खतरे में है, इनका धर्म कहाँ। 10 लाख मंदिर भारत में, फिर भी एक राम मंदिर की जरूरत पड़ रही है इन्हें। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने। धर्म की जो अफीम है ना, उसका नशा इतना लंबा होता है, वो बहुत लंबे समय में उतरता है। धर्म का जो नशा है, तो इन्होंने धर्म का नशा चढ़ा रखा। लोग मंदिरों में लगा हुआ सोना ही कोई बदल देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि पूरा देश को ही बदला जा रहा है। और ज़्यादा बोलोगे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी कि हमारे भगवान के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे मंदिर के ऊपर बोल रहे हैं, या हमारे किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर बोल रहे हैं, हमारी भावना आहत हो रही हैं। इनकी भावना इतनी जल्दी आहत हो जाती हैं, बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के अंदर 114 करोड़ रुपए की चोरी हो चुकी है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनोज सम्राट जी हैं। मनोज सम्राट जी को आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र वाले बाबाओं की धज्जियां इन्होंने उड़ाई थी, तो पूरा देश इनको जानता है। आज का विषय यह है, जिस तरह से मंदिर के अंदर चोरी हुई है, वकील साहब का कहना है कि अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले जो ये हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, ये आगे आकर के खड़े हो जाते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो इनकी भावनाएं इतनी कमजोर है कि अगर किसी गलत चीज के खिलाफ भी हम बोलें तो उसमें इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। आपने सुना होगा, पहले बहुत सारे इन्होंने बयान दिए थे, भगवान राम के ऊपर भी बयान दिए थे और बहुत सारे बयान दिए थे कि अगर भगवान है तो वो मंदिर में ये करके दिखाए, वो इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारी नज़र में सारे धर्म सम्मानजनक हैं। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मनोज सम्राट जी बात कर रहे हैं, उसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हमारा काम है केवल इनके निजी विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं, ये आप लोग तय करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से 114 करोड़ रुपए के सोने की चोरी केदारनाथ के मंदिर के अंदर हुई है, उस चोरी का पता लगाने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाना चाहिए, जो गला फाड़ फाड़ करके कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अगर उसने मंदिर के सोने की चोरी की बात लोगों को नहीं बताई कि असल चोर कौन है, तो उसको सलाखों के पीछे डालने में सरकार को जरा भी देर नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इनको सुनते हैं, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। साथियों, देश में जब से 2014 से गवर्नमेंट बनी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना बदला गया हो। सब कुछ बदल चुका है। तो मंदिरों में लगा हुआ सोना ही कोई बदल देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि पूरा देश को ही बदला जा रहा है। सारे संस्थान बदल दिए, संविधान को पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा, रिजर्वेशन पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो मंदिर में जो इन्होंने सोना बदला है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे इस तरह का सोना किसी भी मंदिर में न लगाया जाए। सोना चांदी के सिवा और भी ऐसे धातु हैं, पीतल है, तांबा है, लोहा है, स्टील है, सिल्वर है, उससे आप जो लगा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है सोना ही लगा जाएगा। भाई, इतने कीमती चीज़ को आप लगा रहे हो तो इसका मतलब लगाने से पहले प्लानिंग होगी कि सब बदला जाएगा। बताइए, जब भी कपाट बंद होते हैं, 6 महीने 9 महीने के लिए कपाट जब भी बंद होते हैं, बदल दिया होगा। हो सकता है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। उस चंदे का ऑडिटर ना होगा कि जो धर्म के नाम पर पैसा आ रहा है उसका कोई ऑडिट नहीं है। कहीं किसी भी पैसे को कितना ही भी लगा लो, और ज़्यादा बोलोगे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी कि हमारे भगवान के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे मंदिर के ऊपर बोल रहे हैं, या हमारे किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर बोल रहे हैं, हमारी भावना आहत हो रही हैं। इनकी भावना इतनी जल्दी आहत हो जाती हैं, बहुत जल्दी। बस भावना आहत होने का एक ही सीधा फार्मूला बना रखा मैंने, जो मोटी मलाई मार रहा है। यदि वो जो घोटाला हुआ, उस घोटाले के बारे में आप उजागर करोगे तो समझो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। धर्म कहाँ खतरे में है, इनका धर्म कहाँ। 10 लाख मंदिर भारत में, फिर भी एक राम मंदिर की जरूरत पड़ रही है इन्हें। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने, बताइए। एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो तो बता दो, एक भी कॉलेज बनाया हो तो बता दो, एम्स एक भी बनाया हो तो बता दो। कुछ करा है इन्होंने, डेवलपमेंट बताई। रामराज तो उस समय भी नहीं था, जब रामराज की बात होती थी, उन्होंने जब भी नहीं था। बताओ, सम्मुख ऋषि को मार दिया था राम ने। इन्होंने बहका के, सम्मुख जो ऋषि था वो दलितों को शिक्षा दे रहा था, तो इन्होंने क्या करा, राम से बोले कि एक वो है दलित ऋषि, वो दलितों को शिक्षित कर रहा है, वो उसे ही मरवा दिया इन्होंने। रामराज की बात करो तो, समझ रहे हो ना, रामराज की बात करो तो रामराज की कहानी सुन लो। एक भजन है, असल भेद को छिपा लिया बहका के दुनिया सारी को, रावण ने सीता को नहीं छल लिया उसी बलकारी को। धरती में समा गई थी सीता पति राम के हाथ लगाने से, और उस दिन धरती क्यों ना फाटी रावण के सीता चुराने से। अरे धरती तो उस दिन फटनी चाहिए थी जिस दिन रावण सीता को चुरा कर ले गया था। रामचंद्र जी के हाथ लगाने से धरती कैसे फट गई सीता के, बताइए ना। तो इन्होंने असल भेद को छिपा लिया था, बहका के दुनिया हो चुके हैं। और भंगड़ी है, चिलमी है, साले चिलम पीते हैं, रात दिन देखे होंगे तुमने।
गांजा वो पीते, स्मैक वो पीते, बताइए ना। चिलमी है, रात दिन नशे में पड़े रहते हैं, कुछ भी बक देते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा छाप में। अरे अनुयायी नहीं, सारे पागल हैं, वो भी मानने वाले भी मूर्ख हैं, शिक्षित नहीं है ना। भारत, आप बताइए, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, डेवलप नहीं होकर दे रहा, क्यों नहीं डेवलप हो रहा भाई? अमेरिका, ब्रिटेन, सारे डेवलप होकर क्यों नहीं हो रहा भाई? जापान है, छोटा सा कंट्री है, वो देश है, कंट्री है, वो डेवलप होगा। ये जानबूझ कर डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं। ये तो 115 करोड़ सोने की बात कर रहे हो। 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने 2014 के बाद में वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया। 1 लाख करोड़ जो उधार लिया है, वो पैसा कहाँ गया? जो वर्ल्ड बैंक में जो सोना रखा हुआ था वो गिरवी रख दिया साथियों, ठीक है ना। तो मंदिर का 115 करोड़ रुपया तो मात्र छोटा सा घोटाला कह सकते हैं इसे। ये जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए, और जांच करने वाली भी यही है और बदलने वाली भी यही है। और समस्या ये हो रही है कि सब कुछ यही है, यही मतलब ऑल इन ऑल हैं। अब क्या बोलें, मतलब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। जो हम बोलते भी हैं तो जो और भी अच्छा बोलना जानते हैं, जो लोगों की नज़रों में इस बात को लाना चाहते हैं, उन्हें NSA लगाकर जेल में भेजने का काम करते हैं, उन्हें झूठे मुकदमों में अंदर भेजा जाता है। आखिरकार उनकी वह कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भारत के संविधान में बोलने की जो आज़ादी है, उस पर पाबंदी लगाई जाती है। तो साथियों, बदला क्या नहीं है, देश में सब कुछ बदल चुका है 2014 के बाद। केवल बदलना बाकी है। तो केवल सरकार को मेरा अनुरोध है कि सरकार को बदलने का काम जनता करे। आने वाले 2024 के चुनाव में इस जनता के द्वारा इस सरकार को बदल दिया जाएगा, तो जो बचा हुआ देश है वो बच जाएगा। और मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इनसे बढ़िया थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का राज भी इनसे बढ़िया था। वो अपने लोगों के लिए कुछ करते थे, तो ये लोग मार रहे हैं, जिंदा मार रहे हैं लोगों को। आप देखो ना, कल एक लड़की को मैंने 10 साल की लड़की थी, पानी से रोटी खाते हुए देखा। भारत देश में उस लड़की को पानी से, दुनिया सब्जी से, ये तो मार रहे हैं, मतलब मोटी मलाई मार मार के पनीर मार रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें। मोदी जी 40,000 रुपये किलो की आप वो खाते हैं, मशरूम खाते हैं। आप बताइए, वो लड़की पानी से रोटी खा रही थी। इस देश में देखो 20 करोड़ लोग रोजाना रात को भूखे सोते हैं, नंगे घूम रहे हैं लोगों पर रोजगार नहीं है। देश में हाहाकार बीत रहा है जब से बीजेपी आई है, और इस तरह का माहौल बना दिया है, भाईचारा खत्म हो गया है। जो भी मुसलमान नजर आता है वो आतंकवादी नजर आता है। पूरी जुडिशरी की बात और कर रहा हूँ, जितने भी जज बैठे हैं, यदि किसी मुस्लिम की यदि उन पर बेल आ जाती है तो सीधा डिसमिस मारते हैं। इतना भाईचारा खत्म कर दिया, उन्हें सस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। भैया सिक्योरिटी और जो CCTV कैमरा आदमी के हाथ में है, वो तो सिक्योरिटी जब कमाल है, जिनकी सरकार चल रही है वो सिक्योरिटी हटा देंगे, वो कैमरा बंद कर देंगे, कुछ भी बदलते रहो, 2 महीने बाद चला देंगे बदल के, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आज की समय में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है देश के अंदर इस समय। जब तक मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को जो मनोज सम्राट जी ने इस वीडियो के अंदर बताया, उससे आप लोग सहमत हैं? किस हद तक सहमत है, नहीं है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कोई सा भी धर्म हो, किसी भी धर्म के अंदर जब बुरे लोगों को कहीं शरण नहीं मिलती है तो वो साधु संतों का वेश बना करके, इसी तरह से धर्म का चोला ओढ़ करके किसी एक विशेष स्थान पर बैठ जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए सीधे साधे मासूम भाइयों की सहानुभूति लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस समय अगर कहीं पर कोई अपराध हुआ है और उस अपराधी को खोजने के लिए चाहे आम नागरिक हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, अगर आपके धर्म स्थल पर आती है तो आप उसका जरा भी पक्ष ना लें, उस अपराधी का जरा भी पक्ष ना लें, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दें। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो जितने भी बड़े बड़े बाबा हों या गिरजाघर के लोग हैं, बहुत सारे मुस्लिम धर्म के अंदर भी इस तरह के लोग पाए गए हैं। तो बड़ी तादाद में आप देख लीजिए, बाबा राम रहीम और आसाराम बापू, ये सब बड़े बड़े बाबा ही तो थे, आज सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग अक्सर धार्मिक स्थलों को अपना टारगेट बनाते हैं कि हमें यहाँ पर कोई टच नहीं करने वाला हो। तो केदारनाथ के मंदिर में जो चोरी हुई उस पर आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें कि ये चोरी आखिर किसने की होगी। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।